अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल चिकन मकरोनी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप अफ्तारी में कुछ स्पाइसी और हल्का फुल्का खाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे आप देखें और चंद मिनटों में आप इसे फटाफट से बहुत ही स्पाइसी मज़े की चिकन वेजिटेबल मकरोनी रेडी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हम हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें फाइन चॉप की हुई ऑनियंस ऐड करेंगे। ऑनियन मैंने एक दरमियानी साइज का लिया था और इसे फाइन सा चॉप कर लिया है, ये ऐड करेंगे। प्याज का कलर हमें गोल्डन चाहिए। 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे, फ्राई करेंगे ताकि इस पे गोल्डन सा सुनहरा सा प्यारा सा कलर आ जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट हुए हैं और आप देखें प्याज पे कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू आने लगे। तकरीबन 1 मिनट हुआ है और आप देखें लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। मैंने इसमें बोनलेस चिकन ली है, मैंने थाई की पीस लिया है। अगर आप चाहें तो आप चेस्ट का पीस भी ले सकते हैं। मैं यहाँ 250 ग्राम चिकन यूज़ कर रही हूँ, जो कि 1 पाव के करीब है। इसे मैंने छोटे छोटे बोटियों में कट कर लिया है। इसे मिक्स करेंगे और चिकन को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर मिसाले में आ जाए। झटपट से बन जाने वाली ये रेसिपी आप अफ्तारी में बनाएं, सब बहुत शौक से खाएंगे और ये बहुत ही हल्की फुल्की ग़िज़ा होती है और खाने में बहुत ही मज़े की होती है। एक दफ़ा आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए हैं और आप देखें चिकन भून चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। मैं इसमें थोड़े से मटर ऐड कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा हाफ कप के करीब मटर ऐड किए हैं। मेरे पास फ्रीज मटर है, आप फ्रेश मटर भी यूज़ कर सकते हैं। मटर के साथ चिकन को 2 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे ताकि मटर भी अच्छे से भून जाए। 2 से 3 मिनट हुए हैं और मटर की भुनाई भी हो चुकी है। अब हम इस स्टेज में मिसाला ऐड करेंगे। मिसाले हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस 1 टीस्पून भरकर हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये बहुत यमी बनता है। आप चाहें तो इसमें 2 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला ऐड कर दीजिए। मिक्स करेंगे, 1 मिनट तक मसाले के साथ भूनेंगे ताकि ऑयल इससे सेपरेट हो जाए और मसाला अच्छे से भून जाए। अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। 2 मैंने दरमियानी साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बना लिया था, इसे ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे। टमाटर ऐड करने से इसका फ्लेवर और मज़ेदार हो जाता है और इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी स्मूथ ग्रेवी बनती है, जिससे हमारे मकरोनी बहुत ही मज़े के होते हैं। बिल्कुल सूखे सूखे ड्राई ड्राई नहीं बनते, बहुत मज़ेदार बनते हैं। आप देखें 1 मिनट लगा है तकरीबन और हमारे जो टमाटर हमने ऐड किए थे वो बहुत अच्छे से भून चुके हैं। ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स में मैं बंद गोभी ऐड कर रही हूँ, गाजर ऐड करेंगे जिसे मैंने जूलियन कट कर लिए हैं लंबे लंबे से छोटे छोटे से। एक मैं कनौर क्यूब ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करेंगे। गोभी और गाजरों को हम 1 मिनट तक मसाले में मिक्स करके ऊपर से ढककर 2 मिनट तक पकाएंगे। तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और आप देखें जो हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं। और एंड में हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। शिमला मिर्च बहुत ही जल्दी कुक हो जाती है, इसलिए हम इसे सबसे एंड में ऐड करते हैं। इस मसालों में हमने पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, ये अपने पानी में ही कुक हो जाएंगे। शिमला मिर्च को मिक्स करके हम ऊपर से ढककर इसे 1 मिनट स्टीम देकर पकाएंगे। 1 मिनट हुआ है और आप देखें कि मसाला बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है और मकरोनी के लिए मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। ऑयल इससे सेपरेट है, ये आप देखें। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पतीले में मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया है। ऊपर से ढकेंगे ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आ जाए। 1 मिनट हुआ है और आप देखिए कि बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें मकरोनी ऐड करेंगे। मैं 1 पैकेट मकरोनी बना रही हूँ, इसमें मैंने 1 पैकेट मकरोनी ऐड किए हैं।
मिक्स करेंगे और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक हमने मकरोनी में थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि ये बॉयल होके पानी स्ट्रेन हो जाता है, इसलिए मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून भरकर नमक ऐड किया है। आप भी चख कर इसमें नमक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऐड करें। ऊपर से ढकें ताकि ये जल्दी से पक जाए। तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट लगेंगे और मकरोनी हमारी बहुत ही अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देखें मकरोनी कितनी अच्छे से कुक हो रही है, ये अपने साइज में डबल हो रही है। ऊपर से ढककर मैंने इसे 5 से 7 मिनट तक पकाया है और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। ये देखें ये गल चुकी है, हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। तो चलिए अब इसे स्ट्रेन करते हैं। मसाला जो हमने रेडी किया है इसमें हम स्ट्रेन की हुई मकरोनी ऐड करेंगे। ये आप देखें, इसे स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है तो ताकि ये आपस में चिपके ना। और आप देखें ये कितनी अच्छी तरीके से खुल चुकी है, आपस में बिल्कुल नहीं चिपकी ऑयल ऐड करने से। अब हम इसे मसाले में मिक्स करेंगे ताकि मसाला मकरोनी के साथ अच्छी तरीके से लग जाए। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर 2 मिनट तक स्टीम देंगे। ज़्यादा हमने इसे स्टीम दे के नहीं पकाना, नहीं तो ये ड्राई हो जाएगी। सिर्फ हमने इसे 2 मिनट तक स्टीम देना है। और 2 मिनट हुए हैं, आप देखें बहुत लाजवाब, बहुत मज़ेदार, स्पाइसी, खाने में चटपटी, बहुत जल्दी से बन जाने वाली हमने चिकन वेजिटेबल मकरोनी रेडी कर ली है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।